हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, उसको अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी, बट आज थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। ओके, क्या पता आ जाए एग्जाम में, तो रिस्क नहीं लेना है और हमें हर एक टॉपिक कवर करना है, चाहे वो छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो। देखिए, थोड़ा सा इसको अभी रहने देते हैं। अब यहां देखो, तीन लोग होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर, जिसे हम ये कौन होता है? ये हम हो गए, आप हो गए। ओके, हम लोग इन्वेस्टर हैं। दूसरा आता है डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट। तीसरा आता है डिपॉजिटरी। यही तीन लोग होते हैं। ये तो हम लोग हो गए। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो गया? ये हो गया ब्रोकर। आजकल ऑनलाइन ब्रोकर है, आप प्ले स्टोर में जाके एंजल वन या ग्रो ऐप आप कर सकते हो इंस्टॉल, आप वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो ब्रोकर ही है। ओके, डिपॉजिटरी कौन हो गया? इसको आप मान लो ये कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। ये कौन है? जिसके पास, और डिपॉजिटरी कितने हैं हमारे इंडिया में? दो है, दो डिपॉजिटरी है। कौन से? NSDL, CDSL। ओके, दो डिपॉजिटरी है हमारे इंडिया में। इनके पास सारे शेयर है। ओके, ऑल शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, सब किनके पास है? इनके पास है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डिपॉजिटरी के बारे में, उनके बारे में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब होता क्या है, देखो, पहले क्या था? पहले तो सब ऑफलाइन था। ओके, ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, पेपर वर्क था पहले ज्यादा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिकली तो कुछ था नहीं। धीरे धीरे इसको बदली किया गया। पहले बहुत दिक्कत होता था। ओके, डिले होता था, चोरी का डर रहता था, फेक भी होता था। ओके, तो अब क्या हो गया है, समझते हैं इसको। द अर्लियर सेटलमेंट सिस्टम ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वाज वेरी इनएफिशिएंट। पहले का जो सेटलमेंट सिस्टम था कि शेयर, किसी ने शेयर खरीदा, ओके, और उसने पैसे दिए, उसके पास शेयर आए, बहुत टाइम लगता था। और ये जो सेटलमेंट सिस्टम था, ये बहुत, मतलब क्या है, केवस हो जाता था बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने होते थे, आप बोली लगती थी, ऑक्शन होता था, और उसके बाद आपको शेयर मिलता था, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। ओके, फ्रॉड भी हो जाते थे पहले बहुत सारे। ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब क्या है, अब तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया ना। आप टिकट बुक करना है, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो गया, चाहे स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी सिस्टम हो गया, चाहे मेडिकल हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी है, आपको सब पता चलता रहता है कि एक एक सेकंड, पल भर का खबर आपको मिलता रहता है। तो अभी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का बात करते हैं। तो क्या था पहले? द अर्लियर सेटलमेंट सिस्टम इन ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वाज वेरी इनएफिशिएंट एज सिक्योरिटीज वेर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। पहले क्या था? फिजिकल सर्टिफिकेट में था। एंड दिस लीड्स टू सेटलमेंट डिले होता था, सेटलमेंट में थेफ्ट, ये फेक होगा, ठीक है, FAKE, ओके, फेक एटसेट्रा। टू वाइप आउट दिस प्रॉब्लम, इसको खत्म करने के लिए द डिपॉजिटरी एक्ट 1996, आपको डेट भी याद रखना है, वाज पास्ड। एक एक्ट पास हुआ। इट वाज फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ एंश्योरिंग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। एकदम अच्छे तरीके से हो, स्पीड में हो, एक्यूरेट हो। ओके, और कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो, सिक्योरिटी के साथ हो। आपका पैसा, मान लो आपने खरीदा शेयर, हाँ, आपने शेयर खरीदा, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? एक डेटा ही तो है। अब पता चला आपका 1 लाख गायब। ऐसा होने से तो हो गया तब तो फिर, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, आ ही रहा हो। अब डिपॉजिटरी का एक डेफिनेशन देख लो। डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉक एक्सचेंज, विच होल्ड सिक्योरिटी, जिसके पास सारे सिक्योरिटीज है, शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड्स हो, ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आजकल तो पेपर वर्क खत्म है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट से, ब्रोकर के थ्रू, ये इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकर। ब्रोकर के थ्रू खरीद बिक्री होता है। ओके, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हम लोग। ओके, एट प्रेजेंट टू डिपॉजिटरीज आर रजिस्टर्ड विद सेबी, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और नंबर 2 CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। कोई दिक्कत इसमें? आप लिख सकते हो एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ फीचर्स देख लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, अभी पढ़ा हम लोगों ने। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर थ्रू एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब ब्रोकर। ब्रोकर बीच में है ब्रोकर, इधर आ गया आपका डिपॉजिटरी, इधर आ गया हम लोग इन्वेस्टर। ओके, तो हम लोग यहां जा सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कैन ऑफर सर्विस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होना होगा, मतलब ब्रोकर जो है वो सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा सेबी का। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमेट अकाउंट, हमें तो एक डीमेट अकाउंट चाहिए विथ एनी डीपी, एनी ब्रोकर। डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो डिपॉजिटरी जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, किसके हेल्प से काम करता है? ये बीच में, ये दोनों का हेल्प करता है, इन्वेस्टर का भी और डिपॉजिटरी का भी। तो इसके हेल्प से ही सारा ट्रांजैक्शन वगैरह, सेटलमेंट वगैरह होता है। जिसको शेयर चाहिए शेयर, जिसको पैसे चाहिए पैसे। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट टॉपिक, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, डीमेट अकाउंट। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब मटेरियल खत्म हो रहा है, अब ये समझो, पेपर वर्क खत्म, ऑनलाइन शुरू। डीमेटेरियलाइजेशन इज ए प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया फिजिकल फॉर्म, एंड द इन्वेस्टर गिव एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट द इन्वेस्टर कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन द अकाउंट। देखो, आपके पास, जैसे मान लो आपके अकाउंट में, बैंक का बात कर रहा हूँ, ओके, आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है, ओके, आपने 50,000 खर्चे कर दिए। तो देखो, एक्चुअली बैंक के पास वैसा होता नहीं है, आपके पास बस एक एंट्री आते रहता है। बैंक भी तो इन्वेस्ट करता रहता है ना, आपके पास क्या होता है, एंट्री आते रहता है। ओके, आपने खर्चा किया, फिर डिपॉजिट किया, फिर खर्चा किया, तो एक एंट्री ही है बस, और कुछ है नहीं वो। ओके, तो उसी तरीके से जब आपको शेयर खरीदना है तब आपके पास आ जाता है, लेकिन सारा लेखा जोखा शेयर का, डिवेंचर का, बॉन्ड का किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है। तो चलो, अभी हम लोग कहाँ थे? यहाँ क्या, होल्ड द सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट। शेयर वंस कन्वर्टेड इनटू डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म आर हेल्ड इन डीमेट अकाउंट। तो शेयर को कन्वर्ट कर दिया गया, शेयर वंस कन्वर्टेड इनटू डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म आर हेल्ड इन ए डीमेट अकाउंट। सब डीमेट अकाउंट में है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ है? डीमेट अकाउंट में है। ऑल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ डन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल्स, सब कंप्यूटर से होता है। सिंस ऑल, वही कंप्यूटर, फोन जो बोल लो आप, सिंस ऑल सिस्टम्स आर कंप्यूटराइज्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर सेटल्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, दिस इज डन टू एलिमिनेट प्रॉब्लम लाइक थेफ्ट, फेक ट्रांसफर डिले एंड पेपर वर्क। तो ये सब ना हो, उसके लिए किया गया। फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज टू ओपन ए डीमेट अकाउंट, इसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना है विथ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिपॉजिटरी। स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर डील करना है तो डीमेट अकाउंट तो खोलना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, अच्छा बात है, डीमेटेरियलाइजेशन हो गया तो होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट हो गया, एज इट इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे हैं 10 लाख 20 लाख जो भी है, ओके, आपको बस दिखाई देता है इतना है, आप जब चाहो तब किसी को सेंड कर सकते हो, जब चाहो पैसे मंगा सकते हो, जब चाहे बैलेंस चेक कर सकते हो, बहुत कुछ। आप हर चीज़ तो बैंक से ही पे हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, चाहे रिचार्ज हो गया, हर कुछ तो कन्वीनियंट हो गया है। दिस सिक्योरिटीज कैन बी मॉर्गेज टू गेट लोन, आप इन सिक्योरिटीज से को गिरवी रख के, ओके, लोन भी ले सकते हो बैंक से, ओके, मॉर्गेज रख के। नो डेंजर ऑफ लॉस एंड थेफ्ट ऑफ शेयर, ऐसा तो कुछ है नहीं कि चोरी हो जाएगा, आपका सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म में है, आपको बस अपना पासवर्ड वगैरह, पिन वगैरह याद रखना है बस। रिड्यूस पेपर वर्क, इट इज ब्रोकर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पास द करेक्ट एंट्री ऑफ द नंबर ऑफ शेयर इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट। मान लो इन्वेस्टर्स ने 1000 शेयर खरीदे, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रोकर का है, वो सब कुछ देख लेता है। आप बस खरीदो और बेचो, सारा कुछ वो देख लेगा, सारा कुछ आपका काम करवा देगा। सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन द सिंगल अकाउंट, एक अकाउंट में आपका हर कंपनी का क्या बोलता है, शेयर्स वगैरह, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह सब है। बस आप एक बार एक डीमेट अकाउंट खोल लो, एक ब्रोकर के साथ हो गया काम। हाँ, बस आपको लिस्टेड होना पड़ेगा, वही कंपनी के शेयर होंगे जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में,
ये भी आपने पढ़ा है। और डीमेट अकाउंट जो मतलब जो ब्रोकर है वो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना होगा। देखो, पेपर वर्क खत्म, ऑनलाइन शुरू, हर चीज तो यही हो गया है। वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम। Before opening a Demat account, a depository participant must be selected. Depository participant is the agent of depository. हाँ, पहले तो आपको डीमेट अकाउंट खोलने के पहले तो आपको एक ब्रोकर चाहिए ना, जो कि आजकल ऑनलाइन हो जाता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में भी बैंक भी हो सकता है, कोई ब्रोकर भी हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विस भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ब्रोकर कोई भी हो सकता है। फिलिंग एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड वगैरह, डिटेल वगैरह जो भी मांगेगा, फोटोग्राफ्स वगैरह सब दे दो। द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू डीपी। हाँ, अगर मान लो आपके पास कुछ, आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि फिजिकल फॉर्म में है, तो आप वो सब दे दो, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा आपका जो भी ब्रोकर है। अलॉन्ग विद डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, एक रिक्वेस्ट फॉर्म भर के देना होगा। कुछ भी काम कराने के लिए तो एक फॉर्म तो भरना होगा ना। इफ शेयर्स आर अप्लाइड इन IPO, अगर आपने IPO भी लिया है, देन सिंपल डिटेल ऑफ डीमेट अकाउंट एंड DP टू बी गिवन। DP मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ओके, आर गिवन एंड द शेयर्स ऑन अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड टू द डीमेट अकाउंट। तो अगर आपने IPO वगैरह लिया है, ओके, सब, अगर कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म में है, हार्ड कॉपी में है, आपको ऑनलाइन करवाना है, आप ब्रोकर को दे दो, वो सब कुछ ऑनलाइन कर देगा, ओके, और आपके डीमेट अकाउंट में वो चीज़ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा आपका, हर शेयर हो, चाहे आप शेयर बेचे हो तो पैसे हो। इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर, द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर। तो अगर आप शेयर बेच रहे हो, इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड, अगर आप शेयर बेच रहे हो तो डिपोजिटरी पार्टी इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट, तो डेबिट हो जाएगा आपका अकाउंट, ओके, शेयर चले जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। द ब्रोकर देन गिवन इंस्ट्रक्शन टू हिज DP फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर टू द स्टॉक एक्सचेंज। फिर स्टॉक एक्सचेंज में मतलब कैसे जाता है, मतलब इन्वेस्टर ने ब्रोकर को बेचा, अब ब्रोकर किसको देगा, डिपोजिटरी को। डिपोजिटरी मतलब स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि आप तो डिपोजिटरी के पास जा नहीं सकते, ओके। और पे इन डे, पे आउट डे आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है, बोलोगे तो एक बार फिर से मैं बता दूंगा। द ब्रोकर देन रिसीव पेमेंट एंड पे द पर्सन ऑफ द शेयर सोल्ड। अब ब्रोकर के पास फिर यहाँ से पेमेंट आ जाएगा और उसके बाद ये पेमेंट इसको दे देगा, ओके। अगर ये शेयर बेच रहा है तो इसको पेमेंट मिल जाएगा, अगर ये शेयर खरीद रहा है तो इसको शेयर मिल जाएगा, पेमेंट इसके पास से चला जाएगा। यही ना होता है, अगर शेयर खरीदोगे तो पैसे जाएंगे और शेयर बेचोगे तो पैसे आएंगे। तो किसके थ्रू होता है, उसे ब्रोकर के थ्रू होता है। और ये आपको तो कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, T+2 डेज वाला कॉन्सेप्ट जो है, और पे इन डे और पे इन आउट, ये सब। All the transactions are to be completed within 2 days as the settlement cycle is of T+2 days। तो जब आपका ट्रांजेक्शन होगा उससे और 2 दिन जो लो, मतलब मान लो मंडे को अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपको क्या करना होगा, सेटलमेंट कर देना होगा। मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सेटलमेंट कर देगी वेडनेसडे तक। अगर आपको डिटेल में जानना है T+2 डेज का, तो आप इससे पहले वाले वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया गया है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और छोटा सा टॉपिक लास्ट, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये तो आपको पता ही है, ये हमारे ब्रोकर साहब बिना पैसे के तो काम ये भी नहीं करेंगे। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ द डिपोजिटरी, डिपोजिटरी का एजेंट है। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट विथ DP, हम जो है इन्वेस्टर इसके पास ही जाएंगे। फॉर ऑल द डीलिंग्स, हर डीलिंग्स के लिए हम डिपोजिटरी के पास नहीं जा सकते। इन द शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अब तो इलेक्ट्रॉनिक, एनी बैंक, शेयर ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम DP आफ्टर रजिस्टर्ड विद सेबी। तो सेबी से रजिस्टर्ड हो जाओ और DP बन जाओ। DP मीन्स व्हाट्सएप का DP नहीं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी ब्रोकर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो और लाएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, SEBI,
से भी इसके बाद पढ़ लेंगे, चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो दूसरे वीडियो में ही पढ़ते हैं इसको, इस वीडियो में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो टॉपिक अलग हो गया। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।